नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने खंड 6 शब्द के प्रकार पढ़े थे। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक पढ़े थे। इसके बारे में इसका निर्माण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, यौगिक का, योग रूढ़ का, यह हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आशा है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। पहला है तत्सम। शाब्दिक अर्थ तत्, उसके संस्कृत सम समान अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं। अर्थात हम जो भाषा बोलते हैं उसमें ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आया है किंतु उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या बदलाव नहीं किए गए हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या आदि, यह सब संस्कृत के हैं और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तद्भव है शाब्दिक अर्थ तत्, उसमें संस्कृत भव उत्पन्न जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द क्या है, बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तद्भव क्या है, उस शब्द को, जो संस्कृत के जो शब्द हैं उसको किसी बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत शब्द को थोड़े बहुत बदलाव करने के बाद संस्कृत शब्द जो होते हैं वह बदल जाता है और उसको हम हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं। वह क्या कहलाता है, तद्भव। जैसे आग का कहते हैं अग्नि, अभी हम आग कहते हैं। क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज आदि, यह सब क्या है, संस्कृत शब्द है किंतु इसे थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग करते हैं। और देशज शाब्दिक अर्थ देश का जन्मा अर्थात देश में ही जन्म लिया हुआ, देश का जन्म अर्थात देश में ही जन्म लिया हुआ। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, हमारे परिस्थिति के अनुसार यहाँ आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं, वह क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। इनका स्रोत संस्कृत नहीं है किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजाति में बोली जाती है। यह गांव वाले क्षेत्रों में जनजातियों में बोली जाती है, वह क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा, यह शब्द क्या है, देशज शब्द है। विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में विदेश के लोगों से संपर्क हुआ है, उनके कुछ भाषाएं हैं जो हम हिंदी बोलते समय प्रयोग करते हैं, वह विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी का देखो, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, मजिस्ट्रेट, लेटर बॉक्स, पेन, मशीन, साइकिल, बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पार्टी, मोटर, गैस, हैट, यह सब क्या है, अंग्रेजी शब्द है, विदेश से आए हुए हैं किंतु अभी वर्तमान में हम इसको अपनी हिंदी भाषा बोलते समय प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली अचार, अल्पकाली कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, यह सब भी विदेशों से ही आया हुआ शब्द है। अगला फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, चेचक। फारसी शब्द है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, रुमाल आदि, शादी, यह सब क्या है, फारसी शब्द है। अरबी शब्द में है औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, इज्जत, इमारत, उम्र, किस्मत, किताब, कातिल, पलक और जवाब, तारीख, तकिया, तमाशा, दावत, दुकान, दौलत, यह शब्द क्या है, अरबी शब्द है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कुछ शब्द देकर कि इसमें से अरबी शब्द कौन सा है। यूनानी शब्द में है टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि, यह क्या है, यूनानियों द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है जो हम आज अभी वर्तमान में प्रयोग करते हैं। चीनी शब्द में कौन कौन सा है, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, चीकू, चीनी आदि। जापानी शब्द कौन सा है, रिक्शा आदि, अभी हम जो प्रयोग करते हैं रिक्शा शब्द बोलते हैं, वह जापानी भाषा या जापानी के शब्द हैं। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के रूढ़ योग से बना होता है। संकर शब्द क्या है, दो भिन्न भाषाओं के रूढ़ से बना होता है। जैसे टिकट, अंग्रेजी, टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है, उसमें घर, हिंदी,
तो हो गया टिकट घर, अंग्रेजी रेल गाड़ी, हिंदी में रेलगाड़ी। डबल रोटी अंग्रेजी का है, रोटी हिंदी का है, तो हो गया डबल रोटी। सील अंग्रेजी का है, बंद हिंदी शब्द है, सील बंद। छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी शब्द है, तो छायादार। पान हिंदी शब्द है, दान फारसी शब्द है, पानदार। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, इससे होता है सिनेमा घर। तो ये थे हमारे शब्दों के प्रकार। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।